परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर मनुष्य के साथ अपनी वाचा के लिए इंद्रधनुष को चिन्ह के रूप में ठहराता है। उत्पत्ति 9:11-13। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं। उसका ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। अधिकांश लोग जानते हैं कि इंद्रधनुष क्या है, और उन्होंने इंद्रधनुष से जुड़ी कुछ कहानियों को सुना है। जहां तक बाइबल में इंद्रधनुष के बारे में उस कहानी की बात है, कुछ लोग इसका विश्वास करते हैं, कुछ दंत कथा के रूप में इससे व्यवहार करते हैं, जबकि अन्य लोग इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। चाहे कुछ भी हो, सब कुछ जो इंद्रधनुष के संबंध में घटित हुआ था, वो सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें परमेश्वर ने किसी समय किया था, और ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के लिए परमेश्वर की प्रबंधकीय योजना की प्रक्रिया के दौरान घटित हुई थी। इन चीजों को बाइबल में हूबहू लिखा गया है। ये लेख हमें ये नहीं बताते हैं कि उस समय परमेश्वर किस मनोदशा में था, या इन वचनों के पीछे उसके क्या इरादे थे जिन्हें परमेश्वर ने कहा था। इसके अतिरिक्त कोई भी समझ नहीं सकता है कि परमेश्वर कैसा महसूस कर रहा था जब उसने उन्हें कहा था। फिर भी इस समूचे हालात के लिहाज से परमेश्वर के मन की दशा को पाठ की पंक्तियों के बीच प्रकट किया गया है। ये ऐसा है मानो उस समय के उसके विचारों पन्नों से परमेश्वर के वचन के प्रत्येक शब्द एवं वाक्यांश के जरिए निकल पड़ते हैं। परमेश्वर के विचार के विषय में लोगों को चिंतित होना चाहिए, और ऐसे हैं जिन्हें जानने के लिए उन्हें सबसे अधिक कोशिश करनी चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के विचार परमेश्वर के विषय में मनुष्य की समझ से नजदीकी से जुड़े हुए हैं, और मनुष्य के द्वारा जीवन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के विषय में मनुष्य की समझ एक अनिवार्य कड़ी है। अतः परमेश्वर उस समय क्या सोच रहा था जब ये परिस्थितियां घटित हुई थी? मूल रूप से परमेश्वर ने ऐसी मानवता की सृष्टि की थी जो उसकी दृष्टि में बहुत ही अच्छी और उसके बहुत ही निकट थी, किंतु उसके विरुद्ध विद्रोह करने के पश्चात जल प्रलय के द्वारा उनका विनाश कर दिया गया था। क्या इसने परमेश्वर को कष्ट पहुंचाया कि एक ऐसी मानवता तुरंत ही इस तरह विलुप्त हो गई थी? हां, वास्तव में इसने कष्ट पहुंचाया था। तो उसकी इस दर्द की अभिव्यक्ति क्या थी? बाइबल में इसे कैसे लिखा गया था? इसे बाइबल में इस रूप से लिखा गया, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। ये साधारण वाक्य परमेश्वर के विचारों को प्रकट करता है। संसार के इस विनाश ने
उसे बहुत अधिक दुख पहुंचाया। मनुष्य के शब्दों में वो बहुत ही दुखी था। हम कल्पना कर सकते हैं, जल प्रलय के द्वारा नाश किए जाने के बाद पृथ्वी जो किसी समय जीवन से भरी हुई थी, वो कैसी दिखाई देती थी। वो पृथ्वी जो किसी समय मानवों से भरी हुई थी, अब कैसी दिखती थी। कोई मानवीय निवास स्थान नहीं, कोई जीवित प्राणी नहीं, हर जगह पानी ही पानी और जल की सतह पर सब कुछ अस्त व्यस्त था। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया तो क्या उसका मूल इरादा ऐसा कोई दृश्य था? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का मूल इरादा था कि समूची धरती के आर पार जीवन को देखें, कि उन मानवों को जिन्हें उसने बनाया था उन्हें अपनी आराधना करते हुए देखे। सिर्फ नूह के लिए ही नहीं कि वो उसकी आराधना करने वाला एकमात्र व्यक्ति हो, या ऐसा एकमात्र व्यक्ति जो उसकी बुलाहट का उत्तर दे सके, ताकि जो कुछ उसे सौंपा गया था उसे पूर्ण करें। जब मानवता विलुप्त हो गई तो परमेश्वर ने वो नहीं देखा जो उसने मूल रूप से इरादा किया था, बल्कि पूर्णतः विपरीत देखा। उसका हृदय तकलीफ में कैसे नहीं हो सकता था। अतः जब वो अपने स्वभाव को प्रकट कर रहा था और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा था, तब परमेश्वर ने एक निर्णय लिया। उसने किस प्रकार का निर्णय लिया? मनुष्य के साथ एक वाचा के रूप में बादल में एक इंद्रधनुष बनाने के लिए ऐसी प्रतिज्ञा कि परमेश्वर मानव जाति को जल प्रलय से दोबारा नाश नहीं करेगा। ठीक उसी समय ये लोगों को ये बताने के लिए भी था कि परमेश्वर ने संसार को किसी समय जल प्रलय से नाश किया था, ताकि मानव जाति हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने ऐसा कार्य क्यों किया था। क्या इस समय संसार का विनाश कुछ ऐसा था जो परमेश्वर चाहता था? यह निश्चित रूप वो नहीं था जो परमेश्वर चाहता था। संसार के विनाश के बाद हम शायद पृथ्वी के दयनीय दृश्य के एक छोटे से भाग की कल्पना कर सकते हैं, परंतु हम उस सोच के करीब नहीं आ सकते हैं कि उस समय परमेश्वर की निगाहों में वो तस्वीर कैसी थी। हम कह सकते हैं कि चाहे ये आज के लोग हों या उस समय के, कोई भी ये सोच या सराह नहीं सकता कि परमेश्वर ने उस समय क्या महसूस किया जब उसने वो दृश्य, संसार की वो तस्वीर देखी जो जल प्रलय के द्वारा विनाश के बाद की थी। मनुष्य की अनाज्ञाकारिता की वजह से परमेश्वर इसे करने के लिए मजबूर था, परंतु जल प्रलय के द्वारा संसार के विनाश से परमेश्वर के हृदय के द्वारा सहा गया वो दर्द एक वास्तविकता है जिसे कोई नाप एवं सराह नहीं सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने मानव जाति के साथ एक वाचा बांधी, जो लोगों को ये बताने के लिए थी कि वे स्मरण रखें कि परमेश्वर ने किसी समय ऐसा कुछ किया था, और उन्हें ये वचन देने के लिए था कि परमेश्वर कभी इस संसार का इस तरह से दोबारा नाश नहीं करेगा। इस वाचा में हम परमेश्वर के हृदय को देखते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर का हृदय पीड़ा में था जब उसने मानवता का नाश किया। मनुष्य की भाषा में जब परमेश्वर ने मानव जाति का नाश किया और मानव जाति को विलुप्त होते हुए देखा, तो उसका हृदय रो रहा था और उससे लहू बह रहा था। क्या उसके वर्णन का यह सबसे उत्तम तरीका नहीं है?
मानवीय भावनाओं को दर्शाने के लिए इन शब्दों को मनुष्य के द्वारा उपयोग किया जाता है, परंतु चूंकि मनुष्य की भाषा में बहुत कमी है, तो परमेश्वर के एहसासों एवं भावनाओं का वर्णन करने के लिए उनका उपयोग करना मुझे बुरा नहीं लगता है और ना ही ये बहुत ज्यादा है। कम से कम ये तुम लोगों को उस समय परमेश्वर की मनोदशा क्या थी उसके विषय में एक बहुत ही स्पष्ट एवं बहुत ही उपयुक्त समझ प्रदान करता है। जब तुम लोग इंद्रधनुष को दोबारा देखोगे तो अब तुम लोग क्या सोचोगे? कम से कम तुम लोग स्मरण करोगे कि किस प्रकार एक समय परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा संसार के विनाश पर दुखी था। तुम लोग स्मरण करोगे कि परमेश्वर ने इस संसार से नफरत की और इस मानवता को तुच्छ जाना था। फिर भी जब उसने उन मानव प्राणियों का विनाश किया जिन्हें उसने अपने हाथों से बनाया था, तो उसका हृदय दुख रहा था। उसका हृदय उन्हें छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका हृदय नहीं चाह रहा था। उसके हृदय को इसे सहना कठिन महसूस हो रहा था। उसका सुकून सिर्फ नूह के परिवार के 8 लोगों में ही था। ये नूह का सहयोग था जिसने सभी चीजों की सृष्टि करने के उसके अत्यधिक सावधानी से किए गए प्रयासों को सार्थक बनाया था। एक समय जब परमेश्वर कष्ट सह रहा था, तब ये एकमात्र चीज थी जो उसकी पीड़ा की क्षतिपूर्ति कर सकती थी। उस बिंदु से परमेश्वर ने मानवता की अपनी सारी अपेक्षाओं को नूह के परिवार के ऊपर डाल दिया था, ये आशा करते हुए कि वे उसकी आशीषों के अधीन जीवन बिताएंगे और उसके श्राप के अधीन नहीं। ये आशा करते हुए कि वे परमेश्वर को फिर कभी संसार को जल प्रलय से नाश करते हुए नहीं देखेंगे, और साथ ही ये भी आशा करते हुए कि उनका विनाश नहीं किया जाएगा। यहां से हमको परमेश्वर के स्वभाव के किस भाग को समझना चाहिए? परमेश्वर ने मनुष्य को तुच्छ जाना था क्योंकि मनुष्य उसके प्रति शत्रुतापूर्ण था, लेकिन उसके हृदय में मानवता के लिए उसकी देखभाल, चिंता एवं दया अपरिवर्तनीय बनी रही। यहां तक कि जब उसने मानव जाति का नाश किया, उसका हृदय अपरिवर्तनीय बना रहा। जब मानवता परमेश्वर के प्रति एक निश्चित दायरे तक भ्रष्टता एवं अनाज्ञाकारिता से भर गई थी, परमेश्वर को अपने स्वभाव एवं अपने सार के कारण और अपने सिद्धांतों के अनुसार इस मानवता का विनाश करना पड़ा था। लेकिन परमेश्वर के सार के कारण उसने तब भी मानव जाति पर दया की, और यहां तक कि वो मानव जाति को छुड़ाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहता था ताकि वे निरंतर जीवित रह सकें। इसके बदले में मनुष्य ने परमेश्वर का विरोध किया, निरंतर परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करता रहा और परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करने से इनकार किया, अर्थात उसके अच्छे इरादों को स्वीकार करने से इनकार किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे बुलाया, उन्हें कैसे स्मरण दिलाया, कैसे उनकी आपूर्ति की, कैसे उनकी सहायता की या कैसे उनको सहन किया, क्योंकि मनुष्य ने इसे नहीं समझा या इसे नहीं सराहा, नहीं उन्होंने कुछ ध्यान दिया। अपनी पीड़ा में परमेश्वर अब भी मनुष्य को अपनी सर्वाधिक सहनशीलता देना नहीं भूला था। वो मनुष्य के वापस मुड़ने का इंतजार कर रहा था। अपनी सीमा पर पहुंचने के पश्चात उसने वो किया जो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के करना था।
दूसरे शब्दों में, उस घड़ी से वहां एक विशेष समय अवधि एवं प्रक्रिया थी जब से परमेश्वर ने मानव जाति का विनाश करने की योजना बनाई। तब से उसके मानव जाति के विनाश के अपने कार्य की आधिकारिक शुरुआत करने तक ये प्रक्रिया मनुष्य को पीछे मुड़ने के योग्य बनाने के उद्देश्य के लिए अस्तित्व में थी। और ये वो आखिरी मौका था जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था। अतः परमेश्वर ने मानव जाति का विनाश करने से पहले इस अवधि में क्या किया था? परमेश्वर ने प्रचुर मात्रा में स्मरण दिलाने एवं उत्साह वर्धन करने का कार्य किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परमेश्वर का हृदय कितनी पीड़ा एवं दुख में था। उसने मानवता पर अपनी देखभाल, चिंता और अत्यंत दया का अभ्यास करना जारी रखा। हम इससे क्या देखते हैं? बेशक हम देखते हैं कि मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम वास्तविक है और केवल ऐसी चीज नहीं है कि वो दिखावा कर रहा है। यह वास्तविक, स्पर्शगम्य एवं प्रशंसनीय है, जाली, मिलावटी, झूठा या कपटी नहीं है। परमेश्वर कभी किसी छल का उपयोग नहीं करता है या झूठी तस्वीरें नहीं बनाता है कि लोगों को यह दिखाए कि वो कितना प्रेमी है। वो लोगों को अपने प्रेमीपन को दिखाने के लिए या अपने प्रेमीपन एवं पवित्रता के दिखावे के लिए झूठी गवाही का उपयोग नहीं करता है। क्या परमेश्वर के स्वभाव के ये पहलू मनुष्य के प्रेम के लायक नहीं हैं? क्या वे आराधना करने के योग्य नहीं हैं? क्या वे संजो कर रखने के योग्य नहीं हैं? इस बिंदु पर मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, इन शब्दों को सुनने के बाद क्या तुम लोग सोचते हो कि क्या परमेश्वर की महानता कागज के टुकड़ों पर लिखे गए मात्र शब्द हैं? क्या परमेश्वर का प्रेमीपन केवल खाली शब्द ही हैं? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर की सर्वोच्चता, महानता, पवित्रता, सहनशीलता, प्रेम इत्यादि परमेश्वर के स्वभाव एवं सार के इन सब विभिन्न पहलुओं को हर उस समय लागू किया जाता है जब वो अपना कार्य करता है, मनुष्य के प्रति उसकी इच्छा में मूर्त रूप दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति पर पूरा एवं प्रतिबिंबित किया जाता है। इसकी परवाह किए बगैर कि तुमने इसे पहले महसूस किया है या नहीं, परमेश्वर हर संभव तरीके से प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को गर्माहट देने और प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा को जगाने के लिए अपने निष्कपट हृदय, बुद्धि एवं विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहा है। ये एक निर्विवादित तथ्य है।